हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटोर। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। गाइज आज हमारी क्लास नंबर 4 है, प्रीमियम क्लासेस जो हम यूजीसी नेट पेपर 1 के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं इस चैनल पर। आज इसकी क्लास नंबर 4 है। इससे पहले क्लास नंबर 1, 2 एंड 3 आ चुकी हैं। तो अगर अभी तक आप लोगों ने इन क्लासेस को नहीं देखा है तो मैं इन तीनों क्लासों के जो लिंक है मैं इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा। आप वहां पर जाकर इन क्लासेस को एक बार जरूर देख लेना। अगर आप स्टार्टिंग से क्लासेस देखेंगे तो आपको सारी चीजें इजीली समझ में आती रहेंगी, सारे टॉपिक आपके कवर होते रहेंगे। सो गाइज आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप लोग पहली बार आए हो इस चैनल पे सो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि अपकमिंग वीडियोस का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। Guys, as you all know, my name is Mohammad Azam. I am an assistant professor in GGSIP University, New Delhi, and guys, this is my qualification. तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास काफ़ी इंपॉर्टेंट है बिकॉज आज हम डिस्कस करेंगे इफेक्टिव टीचर लर्निंग प्रोसेस, और जहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं एग्जाम में। तो आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो लेक्चर को एंड तक देखें ताकि सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएं, क्लियर हो जाएं। फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप इस वीडियो के कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके मुझसे फर्दर पूछ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फटाफट। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं बता दूं कि आज हम क्या डिस्कस करेंगे। आज हम डिस्कस करेंगे यूनिट नंबर 1, दैट इज टीचिंग एप्टीट्यूड। इसी का आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर, लर्नर, सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। सो गाइस जो क्वेश्चन बनता है हमारे इस टॉपिक से वो बनता है जनरली इफेक्टिव टीचिंग पे, कि जो टीचिंग प्रोसेस है उसको किस तरीके से इफेक्टिव बनाया जाए, या फिर ऐसी कौन सी चीजें होती हैं जिससे टीचिंग जो है वो ज्यादा इफेक्टिव बनती है। तो चलिए सीखते हैं आज की क्लास में। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स अंडरस्टैंड फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू टीचर। टीचर से रिलेटेड ऐसे कौन से फैक्टर्स हैं जो कि टीचिंग प्रोसेस को अफेक्ट करते हैं, तो इनको समझ लेते हैं। फर्स्ट फैक्टर इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस ऑफ टीचर। गाइज जितना ज़्यादा एजुकेशनल क्वालिफिकेशन होगी टीचर की और जितना ज़्यादा एक्सपीरियंस होगा टीचर, डेफिनेटली उनको उतनी ज़्यादा नॉलेज होगी, उनको उतनी ज़्यादा चीज़ें पता होंगी जो एक फ्रेशर को नहीं पता होती हैं। तो ये जो चीज़ है दैट इज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस दैट डेफिनेटली अफेक्ट द टीचिंग प्रोसेस। ओके, सो एक जो नया फ्रेशर टीचर आया होगा, जो नया नया रिक्रूट हुआ होगा, उसे इतना डिटेल में नहीं पता होगा किस तरीके से हम चीज़ों को हैंडल करें। वो धीरे धीरे टाइम के साथ सब सीख जाते हैं, बट अगर हम किसी पुरानी टीचर से मिलते हैं तो डेफिनेटली वहाँ से हमें ज़्यादा चीज़ें सीखने को मिलती हैं। और एट द सेम टाइम अगर क्वालिफिकेशन ज़्यादा है टीचर की तो हम ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं कि उन्हें ज़्यादा चीज़ें पता होती हैं। अगर हम बात करें एक बैचलर डिग्री वाले टीचर की और एक बात करें पीएचडी होल्डर वाले टीचर की, तो ऑब्वियस सी बात है कि पीएचडी होल्डर वाले जो टीचर हैं उनको आई थिंक ज़्यादा नॉलेज होगी एज कम्पेयर विद बैचलर टीचर। तो यहाँ पर जो प्रोसेस है टीचिंग का वो अफेक्ट होता है, आई मीन असर पड़ता है इस चीज़ का कि जो टीचर है उसकी क्वालिफिकेशन क्या है। और गाइस जरूरी नहीं है कि ज़्यादा क्वालिफाइड टीचर जो होते हैं, जो पीएचडी होल्डर हैं, वही अच्छा पढ़ा पाएं। अगर एक बैचलर डिग्री एक मास्टर डिग्री वाला भी अच्छा पढ़ा पा रहा है तो ऐसा भी होता है, और डेफिनेटली ऐसी चीज़ें होती हैं बिकॉज सिर्फ क्वालिफिकेशन सब कुछ नहीं होता है, स्किल्स भी होती हैं। अगर आपके अंदर वो स्किल्स हैं देन यू कैन टीच एट हैविंग लोअर डिग्री देन पीएचडी। ओके, नेक्स्ट पॉइंट इज सब्जेक्ट नॉलेज। तो सब्जेक्ट नॉलेज में अगर एक टीचर को एक सब्जेक्ट की अच्छे से नॉलेज है, वो मास्टर उस सब्जेक्ट को लेकर के उसको उस सब्जेक्ट के बारे में हर चीज पता है, ठीक है, तो डेफिनेटली वो सब्जेक्ट को अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएगा। अगर आप मास्टर हो किसी चीज के तो डेफिनेटली आप उस चीज को इजीली कर पाते हो और वो काम आपको करने में अच्छा भी लगता है क्योंकि आप उस चीज के मास्टर हो और उस चीज को आप अच्छे से एक्सप्लेन कर पाते हो, जिससे जो टीचिंग प्रोसेस है वो ज्यादा इफेक्टिव हो पाती है। तो सब्जेक्ट की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। जिस भी सब्जेक्ट को आप पढ़ाना चाहते हो इन फ्यूचर, या जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है, उस सब्जेक्ट की नॉलेज आपको इन डिटेल इन डेप्थ होना बहुत जरूरी है। सो गाइस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ टीचिंग प्रोसेस। नेक्स्ट वन इज टीचिंग स्किल्स। टीचिंग स्किल्स जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं टीचिंग प्रोसेस के लिए। तो टीचिंग स्किल्स में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? फर्स्ट वन इज कम्युनिकेशन। आपका जो कम्युनिकेशन है, जैसे आप बोलते हो, चीजों को समझाते हो, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। कई बार क्या होता है कि अगर आप बहुत ज्यादा हाईली एजुकेटेड हो लेकिन आप चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हो, ओके, आपके जो वर्ड्स हैं वो क्लियर नहीं निकल पाते हैं, तो उस केस में क्या होगा, आपकी कम्युनिकेशन अच्छी नहीं है। भले ही आपको नॉलेज हो लेकिन अगर आप उन चीजों को एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हो तो क्या फायदा है ऐसी नॉलेज का? समझ रहे हैं आप लोग? तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन स्किल है
उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंस दी गई है यहाँ पर कि जो टीचिंग स्किल्स है उसके लिए जो भी टीचर बनते हैं या जो भी टीचर बनना चाहते हैं उनके अंदर टीचिंग स्किल कम्युनिकेशन स्किल का होना बहुत जरूरी है। ठीक है, और गाइज जरूरी नहीं है कि कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं कि आपको आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी है, फर्राटेदार है, या आपकी हिंदी बहुत फर्राटेदार है तो ही आपकी टीचिंग आई मीन कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होगी। जरूरी नहीं है गाइज, अगर आप चीज़ों को एक्सप्लेन कर पा रहे हो, ठीक है, इन 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 इजी वर्ड्स चीज़ें लोग समझ पा रहे हैं आगे, देन इट मीन्स आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है वो अच्छी है। ठीक है, और कम्युनिकेशन स्किल में सिर्फ लैंग्वेज के अलावा और भी काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं। दैट इज लाइक आपका जो जेस्चर्स होते हैं, ठीक है, वो भी एक कम्युनिकेशन का पार्ट होते हैं, तो एक जेस्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आई मीन जैसे हम लोग अपने हाथों से या अपने बॉडी लैंग्वेज से चीज़ों को समझाने की कोशिश करते हैं, वो चीज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो टीचिंग स्किल के लिए आपके पास इन सभी स्किल्स का होना बहुत जरूरी है। और इसके अलावा जो टीचिंग मेथड होते हैं, देखो गाइज टीचिंग करना एक आर्ट है। ठीक है, मेथड आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सा मेथड यूज करना चाहते हो, कौन सा मेथड ज़्यादा इफेक्टिव होगा, कौन सा मेथड कम इफेक्टिव होगा। तो ये सारी जो चीज़ें हैं ये सब टीचर के ऊपर डिपेंड करती हैं कि टीचर जो है उसके अंदर कितनी तरह की स्किल्स हैं और इन स्किल्स को किस तरीके से यूज करते हैं टीचिंग के लिए। नेक्स्ट है लर्नर्स नॉलेज। अगर लर्नर की नॉलेज लाइक स्टूडेंट आप लोग जैसे पढ़ रहे हैं मुझसे, तो अगर आपकी नॉलेज अच्छी खासी है, चीज़ों को समझते हैं, पहले से चीज़ें पता है थोड़ी सी, तो डेफिनेटली आप मैं जो समझा रहा हूँ यहाँ पर आप लोग इजीली समझ पा रहे होंगे। अगर आपको पहले से पता ही नहीं कुछ भी कैसे भी कुछ होता है कि टीचर नाम की भी कोई चीज़ होती है, तो मैं बताऊंगा टीचिंग कैसे अफेक्ट होती है टीचर के होने से, तो आप समझ ही नहीं पाएंगे ना। तो आपको पहले से नॉलेज होना भी जरूरी है कि जो लर्नर है उसकी नॉलेज का होना भी जरूरी है इस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए, टीचिंग प्रोसेस को इफेक्टिव बनाने के लिए। नेक्स्ट है पर्सनैलिटी एंड बिहेवियर। जो टीचर की पर्सनैलिटी है और जो उसका बिहेवियर है, दैट इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग प्रोसेस। गाइज पर्सनैलिटी टीचर की होना बहुत जरूरी है, बिकॉज एज ए लीडर अगर आप 10 लोगों को गाइड कर रहे हो ना, तो आपकी पर्सनैलिटी होना बहुत जरूरी है। ऐसा क्यों? क्योंकि एक लीडर को ही लोग फॉलो करते हैं। अगर 10 लोग आपकी बात सुन रहे हैं ना, तो आपके अंदर क्वालिटी होना जरूरी है, एक लीडरशिप क्वालिटी होना जरूरी है, बिकॉज लोग आपको फॉलो करेंगे क्योंकि लोग आपको सुन रहे हैं, आपको समझना चाहते हैं वो। तो लोग क्या करते हैं, आई मीन जो स्टूडेंट्स हैं आपके, वो आपको फॉलो करेंगे अगर आपकी पर्सनैलिटी अच्छी है, और आप अच्छा बिहेव करते हो उनके साथ और सबके साथ, जैसे भी आप बिहेव करते हो, जैसे आप बात करते हो। ठीक है, अगर आप रिस्पेक्ट से बात करते हो तो वो भी आगे से सभी को रिस्पेक्ट देके बात करेंगे। अगर आप गंदे तरीके से बात करते हो तो कहीं ना कहीं, हमेशा तो नहीं बट कभी ना कभी उनके मुंह से गलत निकलेगा ही। तो जो बिहेवियर है, जो पर्सनैलिटी टीचर की, दैट इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट फैक्टर इन टीचिंग प्रोसेस। हमेशा बुकिस चीज़ें नहीं समझ में नहीं हमें पकड़ के रखनी चाहिए, बट अदर देन दैट कुछ अदर फैक्टर्स भी होते हैं जो कि इंपॉर्टेंट होते हैं। मेंटल हेल्थ ऑफ टीचर। टीचर की जो मेंटल हेल्थ है और जो उसकी पर्सनल लाइफ में चल रहा है, वो भी कई बार अफेक्ट करता है टीचिंग प्रोसेस को। सपोज करो टीचर अगर अपने घर से आ रहा है और टीचर के घर में कोई प्रॉब्लम चल रही है, ठीक है, तो वो स्कूल में या कॉलेज में आकर के अच्छे से टीचिंग नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके माइंड में क्या चल रहा होगा, घर की बातें चल रही होंगी। तो यहाँ पर जो मेंटल हेल्थ है, जो मेंटल स्टेटस है टीचर का, वो भी काफ़ी अफेक्ट करता है टीचिंग प्रोसेस को। नेक्स्ट आपका डिसिप्लिन। टीचर का डिसिप्लिन वे में होना जरूरी है, डिसिप्लिन मेंटेन करना बहुत जरूरी है। अगर किसी टीचर की क्लास में बच्चे हल्ला मचा रहे हैं, बहुत नॉइस क्रिएट कर रहे हैं, और वो डिसिप्लिन में नहीं रख पाता है क्लास को, तो आप वो टीचर कितना भी क्वालिफाइड क्यों ना हो, पीएचडी होल्डर हो, डबल पीएचडी हो, एमए एमबीए कुछ भी करके बैठे हो, लेकिन अगर वो क्लास में डिसिप्लिन मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, तो वो टीचिंग नहीं कर सकते हैं। जो टीचिंग प्रोसेस है उसको इफेक्टिव नहीं बनाया जा सकता है। तो जो डिसिप्लिन है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। गाइज आपको पता होगा, जो हमारी टीचर हुआ करते थे जब मैं बचपन में पढ़ता था, तो हम अपनी टीचर्स की आंखों को देख के डर जाते थे। जैसे वो आंखें दिखाते थे हम डर जाते थे और शांत होकर बैठ जाते थे। तो जो डिसिप्लिन होता है ना, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जब पूरी क्लास शांत हो जाएगी, जब पीस हो जाएगा पूरी क्लास में, तो ही चीजें हमें अच्छे से समझ में आती है कि क्या एक्सप्लेन किया जा रहा है। आगे टीचर कुछ एक्सप्लेन कर रही है, पीछे हल्ला मचाया जा रहा है, नॉइस क्रिएट की जा रही है, तो चीजें समझ में नहीं आती हैं। तो डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है, और ये जो चीजें हैं ये हमारी टीचिंग प्रोसेस को एक बहुत ही कह सकते हैं इफेक्टिव बनाती हैं। ओके, नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू लर्नर्स। लर्नर के जो फैक्टर्स होते हैं वो किस तरीके से टीचिंग को अफेक्ट करते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग प्रोसेस को किस तरीके से अफेक्ट करते हैं लर्नर्स। तो लर्नर के भी कुछ पॉइंट्स हैं, समझ लेते हैं इनको जल्दी से फटाफट। तो फर्स्ट पॉइंट इज एज एंड मैच्योरेशन। जो लर्नर की एज होती है वो काफ़ी अफेक्ट करती है टीचिंग प्रोसेस को, और मैच्योरेशन भी उसका काफ़ी अफेक्ट करता है टीचिंग को।
तो अगर हम बात करें एज की, तो अगर एक स्टूडेंट की एज काफ़ी छोटी है, लाइक 3 या 4 ईयर है या उससे भी छोटा है, तो हमें पता है वो जो चीज़ें हैं वो समझ नहीं पाएगा। अगर हम ज़्यादा अच्छी से उसे समझाएंगे, कुछ लॉजिकली बताएंगे, तो चीज़ें नहीं समझ पाएगा। अगर वो 10 to 15 है तो चीज़ें समझ पाएगा। अगर हम चीज़ों को बता रहे हैं उसे, अगर इससे बड़ा है 15 to 21 इस तरीके से है, तो उसे ज़्यादा चीज़ें समझ में आएंगी, ज़्यादा लॉजिकली सोच सकते हैं अभी वो। तो एज एंड मैचुरेशन पीरियड भी काफ़ी अफेक्ट करता है लर्नर का, कि जो लर्नर है सामने जो टीचर से पढ़ रहा है उसकी एज एंड मैचुरेशन पीरियड कैसा है। नेक्स्ट है मोटिवेशन। अगर लर्नर मोटिवेटेड है ऑलरेडी, जैसे आप लोग हो, बहुत मोटिवेटेड हो, यूजीसी नेट एग्जाम क्वालिफाई करना है, कुछ भी हो जाए लगे पड़े हो अच्छे से, और इसी वजह से आप लोग मेरी क्लासें देखने आए हो, तो यहाँ पर आप लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हो। अगर आपके अंदर मोटिवेशन है, तो आप इस कम टाइम में, जितना मेरा वीडियो लेक्चर बनेगा 15-20 मिनट का, इस कम टाइम में सारी चीजें सीख लोगे, ठीक है। और मैं भी शायद दोबारा देखने की जरूरत भी ना पड़े। क्यों? क्योंकि आप लोग ऑलरेडी मोटिवेटेड हो, और जब हमारा माइंड मोटिवेटेड होता है तो हम कम टाइम में ज्यादा चीजें सीखते हैं, और वो चीजें जो है हमारे माइंड में ज्यादा दिनों तक रिटेन रहती हैं। वो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उस टाइम पर मोटिवेटेड थे। तो मोटिवेशन में रहना बहुत जरूरी है। अपने आप को हमेशा मोटिवेटेड रखो। और गाइस, हमेशा अपना गोल याद रखो कि आपको बनना क्या, आपको करना क्या है। आपकी लाइफ का एक गोल है, उसको हमेशा लेके चलो, तभी आप हमेशा मोटिवेट रहोगे, ठीक है। मैं हमेशा कहता हूँ कि रीजन होता है ना, आपका एक रीजन होता है कि क्यों करना है, आपको टीचर क्यों बनना है, आपको प्रोफेसर क्यों बनना है। अगर आपका रीजन जितना स्ट्रांग होगा, आप उतने ज्यादा मोटिवेटेड होगे और आप उतने जल्दी चीजों को अचीव करोगे। तो आप अपना रीजन स्ट्रांग बनाओ कि मुझे क्यों करना है, पैसे के लिए करना है, या मेरा एम है, या अपने मम्मी पापा का नाम करना है, अपनी फैमिली को कुछ सपोर्ट करना है। इस तरीके से आपका एक रीजन होना चाहिए, स्ट्रांग रीजन, वो आपको हमेशा मोटिवेटेड रखता है। नेक्स्ट आपका प्रीवियस लर्निंग एंड इंटेलिजेंस। अगर आपकी पहले से लर्निंग हो रखी है, आपने पहले से चीजों को सीखा हुआ है, तो फर्दर चीजें समझना इजी हो जाता है। इंटेलिजेंस मतलब जो चीजें आप किस तरीके से सोचते हो, आपकी थिंकिंग पावर कैसी है। तो अगर आप अच्छे से चीजों को सोच पाते हो, ठीक है, आपकी थिंकिंग लेवल जो है वो अच्छी है, तो आपका जो लर्निंग है वो जल्दी से आपको समझ में आ जाएगा, फटाफट टीचर के एक बार बोलने में आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है मेंटल हेल्थ। वही सेम चीज, जैसे टीचर था ना, घर से लड़के आया था, कॉलेज में समझा नहीं पाया बेचारा, ऐसे ही मेंटल हेल्थ स्टूडेंट की, घर से स्टूडेंट लड़के आया था, कॉलेज में कुछ सीख नहीं पाया, टीचर समझाते रह गए, बच्चे को कुछ समझ ही नहीं आया। तो ऐसा क्यों? क्योंकि उसकी मेंटल हेल्थ जो थी वो सही नहीं थी। उसके दिमाग में, उसके माइंड में कुछ और ही चल रहा था जब सामने टीचिंग हो रही थी। तो जैसे मैं अभी आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, और सपोज करो आपके दिमाग में कुछ और ही चल रहा है, कोई अपनी जेफ बीएफ से लड़के बैठा हुआ है, ठीक है, बुरा मत मानना प्लीज आप लोग, आई मीन ओके, हर किसी की लाइफ में होता है कोई ना कोई। तो अगर लड़ाई हो गई, ठीक है, तो आपके माइंड का, आपके मेंटल का स्टेटस खराब हो गया। अब सामने चीजें चल रही हैं, आपको समझ में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि जो आपके मेंटल स्टेटस है, जो आपका माइंड का स्टेटस है, वो सही नहीं है। तो इसलिए हमेशा काम रहो। काम मतलब क्या होता है? शांत रहो, ठंडे पानी के जैसे। गाइस, लाइफ में अप डाउन आते हैं, किसी भी तरीके का अप डाउन हो, लाइफ में आते रहते हैं। हमेशा शांत रहना चाहिए। जितना आप अपने माइंड को शांत रखोगे, वो चीजें उतनी जल्दी ठीक होंगी और आप उसको फेस करने के लायक बन पाते हो। तो मेंटल हेल्थ को स्ट्रांग रखना बहुत जरूरी है। बहुत सारे अप एंड डाउन आते हैं गाइस, मेरी भी लाइफ में काफी अप एंड डाउन आए थे, जॉब से पहले और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। तो गाइस, जो पढ़ाई के बाद में और जॉब से पहले का पीरियड होता है, काफी कह सकते हैं कि हम दर्द भरा हो सकता है, या हम कह सकते हैं काफी अप एंड डाउन आते हैं उस टाइम पीरियड में। तो आपको डिमोटिवेटेड नहीं होना है, अपने मेंटल स्टेटस को ठीक रखो, स्ट्रांग रखो। जितना ज्यादा स्ट्रांग रहोगे, जितनी चीजें उतनी जल्दी आपको समझ में आएंगी, और टाइम बदलेगा और सब ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट है अटेंशन एंड इंटरेस्ट। अटेंशन एंड इंटरेस्ट वाले पॉइंट को कुछ इस तरीके से समझना है हमें, कि अटेंशन आपको जिस तरफ होता है, वो चीजें आपको इंटरेस्टेड लगती हैं, ठीक है। आई मीन सपोज करो आप नेटफ्लिक्स देखना चाहते हो, नेटफ्लिक्स पे कोई सीरीज आई है, तो आपका अटेंशन, अगर वो सीकर है, आपका अटेंशन सीक कर रहा है वो, और आपने 1-2 एपिसोड देख लिए, तो आपका उसमें इंटरेस्ट जग जाएगा और आप उसके सारे एपिसोड देख डालोगे। ऐसे ही होता है। सेम ऐसी हमारी टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस के साथ भी होता है। सपोज करो आपकी 4 बुक्स हैं, मैथ, इकोनॉमिक्स, बिजनेस स्टडी और सपोज करो अकाउंटेंसी, 4 आपके सब्जेक्ट हैं। अब आपको अच्छा लगता है बिजनेस स्टडी पढ़ना, बाकी अच्छे नहीं लगते हैं, तो आपका अटेंशन सीकर कौन है? बिजनेस स्टडी। और जैसे आपने उसकी तरफ अटेंशन दिया, ध्यान दिया, 1-2 चैप्टर पढ़े, आपका इंटरेस्ट जगा, तो अब आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, और हो सकता है कि आप उसके काफी सारे चैप्टर खत्म कर दो कम टाइम में। तो अटेंशन एंड इंटरेस्ट जो है आपस में रिलेटेड है। जहां पे अटेंशन होता है वहीं पे हमारा इंटरेस्ट जगने लग जाता है। नेक्स्ट है गोल। गोल जो है स्टूडेंट्स के लिए जो गोल होते हैं, आई मीन जो आपका लर्नर है उसके जो गोल होते हैं, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर टीचिंग प्रोसेस। अगर गोल काफी स्ट्रांग है, तो उसको जो चीजें जल्दी समझ में आएगी, क्योंकि वो गोल ओरिएंटेड है। अगर हम गोल ओरिएंटेड हैं, तो चीजें हमें जल्दी समझ में आती है, क्योंकि हम
अपने गोल को जल्दी से जल्दी अचीव करना चाहते हैं, तो चीज़ों को हम सीखना चाहते हैं, लर्न करना चाहते हैं, तो जो भी सामने हो रहा होता है उसको हम जल्दी से जल्दी सीख लेते हैं, क्योंकि हम हमारे पास एक गोल है, उसको हमें अचीव करना है जल्दी से जल्दी। तो अपने लाइफ में सभी का गोल होना जरूरी है। ओके, नेक्स्ट नेक्स्ट वन इज फैक्टर्स अफेक्टिंग टीचिंग रिलेटेड टू सपोर्ट मटेरियल, इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज, लर्निंग एनवायरनमेंट एंड इंस्टीट्यूशन। तो चारों पॉइंट को समझते हैं जल्दी से। फर्स्ट वन इज सपोर्ट मटेरियल। टीचिंग में सपोर्ट मटेरियल का होना बहुत जरूरी है। यूज ऑफ मटेरियल लाइक ऑडियो, वीडियो, ऑनलाइन टेस्ट। गाइस ये सारी जो चीजें हैं टीचिंग प्रोसेस को काफी हेल्पफुल बनाती हैं, काफी इफेक्टिव बनाती हैं, और इन सब चीजों से स्टूडेंट्स के अंदर भी काफी मजा आता है उनको सीखने में और अपने आप को इवेल्युएट करने में। जैसे ऑनलाइन टेस्ट अगर हम रख देंगे तो उसका भी मजा आएगा आप लोगों को। वैसे मैं प्लान कर रहा था कि हमारे इस यूनिट 1 को जो मैं कवर कर रहा हूँ इसका भी मैं टेस्ट रख दूं, ठीक है, जो भी हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर, तो एक 10 क्वेश्चन का 10 क्वेश्चन का एक मैं टेस्ट बनाता हूँ ऑनलाइन और लिंक शेयर कर दूंगा। फिर देखते हैं कौन कितना स्कोर करता है। जैसे आप उस टेस्ट को सबमिट करेंगे आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना स्कोर किया है, हैंड टू हैंड रिजल्ट आ जाएगा आपकी स्क्रीन पे। तो मैं ऐसा प्लान कर रहा था, तो ऐसे में टेस्ट को बना करके जैसे मैं यूनिट 1 कवर कर दूंगा कंप्लीट, तो इस यूनिट 1 का जो टेस्ट है 10 क्वेश्चंस का, जो भी हमने इस यूनिट में पढ़ा होगा, इसी यूनिट में से मैं 10 क्वेश्चन बनाऊंगा, उसको उस लिंक को मैं शेयर कर दूंगा अपने व्हाट्सएप ग्रुप में। आप सभी लोग व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ही व्हाट्सएप ग्रुप है, और मैं जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसमें भी शेयर कर दूंगा। तो आप एक बार इस टेस्ट को अटेम्प्ट करना, फिर देखना कि आपने यूनिट 1 में कितना सीखा, आपको चीजें कितना समझ में आई, और मजा आएगा क्योंकि छोटा सा टेस्ट होगा 10 क्वेश्चन का, तो काफी चीजें आपको सीखने को मिलेंगी। तो हम भी ऐसा सोच रहे हैं कि अपनी टीचिंग को ज्यादा इफेक्टिव बनाने के लिए आप लोगों के लिए ऑनलाइन टेस्ट रखा जाए, और जो भी बच्चा टॉप करेगा उसका नाम मैं अपनी वीडियो में शेयर करूंगा कि इस बच्चे ने टॉप किया है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट वन इज इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज। इंस्ट्रक्शनल फैसिलिटीज में क्या है, लाइक क्लासरूम है, लेबोरेटरीज हैं, सेमिनार हॉल हैं। जिस कॉलेज या फिर जिस स्कूल में ये चीजें अच्छी होती हैं, इनका स्टैंडर्ड अच्छा होता है, तो वहां पर जो टीचिंग प्रोसेस है काफी अच्छा रहता है। नेक्स्ट है लर्निंग इन्वायरमेंट। अगर लर्निंग इन्वायरमेंट अच्छा है, जहाँ पे आप पढ़ने जाते हो, जहाँ पे चीजें सीखने जाते हो, वहाँ का इन्वायरमेंट अगर अच्छा है, पॉजिटिव इन्वायरमेंट है, तो डेफिनेटली जो चीजें हैं, जो टीचिंग प्रोसेस है काफी पॉजिटिव रहता है और चीजें जल्दी समझ में आती हैं। टीचर भी अपना कंटेंट डिलीवर कर पाते हैं और स्टूडेंट भी चीजों को सीख पाते हैं। सपोज करो अगर आपके स्कूल में, कॉलेज में का जो इन्वायरमेंट वो अच्छा नहीं है, आए दिन लड़ाई होती रहती है और कुछ ना कुछ उल्टे सीधे काम होते रहते हैं, तो जब इन्वायरमेंट ही अच्छा नहीं होगा तो ना तो टीचर कंटेंट डिलीवर कर पाएंगे अच्छे से और ना ही स्टूडेंट उनको सीख पाएंगे, तो दोनों ही तरफ से प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पर लर्निंग एनवायरनमेंट होना भी बहुत जरूरी है, एनवायरनमेंट का पॉजिटिव होना, जहाँ पे आप लर्निंग सीखते हो, समझते हो। जैसे मैं अभी यहाँ पर वीडियो बना रहा हूँ और सपोज करो मेरे पीछे से काफी वॉइस नॉइस हो, तो अगर एनवायरनमेंट अच्छा नहीं है जहाँ पर हम टीचिंग कर रहे हैं, तो डेफिनेटली चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। नेक्स्ट है इंस्टीट्यूशन। जहाँ पर हम टीचिंग करते हैं, जहाँ पे हम पढ़ने जाते हैं, वो इंस्टीट्यूशन की पॉलिसीज कैसी हैं, उनकी पॉलिसीज पे बहुत ज़्यादा मैटर करता है कि टीचिंग प्रोसेस कैसा रहने वाला है। बिकॉज अगर उस इंस्टीट्यूशन की जो पॉलिसी हैं लिबरल होंगी टीचर के लिए, तो काफ़ी अच्छा रहेगा, टीचिंग प्रोसेस काफ़ी इफेक्टिव हो पाएगा। क्यों? क्योंकि टीचर जो है वो अपने तरीके से पढ़ाएगा, वो टेस्ट भी ले सकता है, वो क्लास में एक्टिविटी करा सकता है, वो केस स्टडी करा सकता है, काफ़ी सारी चीज़ें होंगी। और सपोज करो उस इंस्टीट्यूशन ने, उस कॉलेज ने बोल दिया कि नहीं, आपको लेक्चर ही लेना है और चौक से पढ़ाओ, ये लो चौक, ये रहा व्हाइट बोर्ड, ब्लैक बोर्ड, और इस पर पढ़ाना स्टार्ट कर दो, तब टीचर कुछ नहीं कर सकता। अब उसके पास एक ही मेथड है कि चौक से पढ़ाओ, खत्म काम, ठीक है। तो जो पॉलिसी फ्रेम करते हैं इंस्टीट्यूशंस, कॉलेजेस, वो बहुत मैटर करती हैं। लाइक एनआईटी, आईआईटीज, आईआईएम में क्या होता है, वहां पर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो बहुत सारी एक्टिविटीज कराते हैं, केस स्टडीज कराते हैं, जो कि टीचिंग को बहुत ज्यादा इफेक्टिव बना देती हैं। तो ये चीजें जो है बहुत मैटर करती हैं। ओके, एंड सो गाइज आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरा पढ़ाया हुआ कैसा लगता है, चीज़ें समझ में आती है नहीं आती हैं, क्योंकि जो आपका फीडबैक रहता है मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। आपके फीडबैक से ही मुझे मोटिवेशन मिलती है फर्दर वीडियोस बनाने में। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताया करो कि आपको वीडियो लेक्चर कैसे लग रहे हैं, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, क्या चल रहा है। और प्लीज़ इस वीडियो को शेयर जरूर किया करो, क्योंकि देखो आपको पता है कि मार्केट में बहुत पैसे चार्ज किए जाते हैं इन सभी क्लासेस के लिए, जो सिस्टमेटिक वे में होती हैं उनके लिए उन क्लासेस के लिए काफ़ी पैसे चार्ज किए जाते हैं, लेकिन मैं पैसे चार्ज नहीं कर रहा हूँ। तो बस आप लोगों से बस इतना ही चाहता हूँ कि आप लोग सपोर्ट करें मुझे, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, ताकि मेरे व्यूवर्स बढ़े और मुझे फर्दर मोटिवेशन मिले वीडियोस बनाने में। ओके, सो गाइस, हाउ टू क्वालिफाई यूजीसी नेट इन फर्स्ट अटेम्प्ट। सो इन ऑर्डर टू स्कोर गुड मार्क्स यू नीड टू डू टारगेट बेस्ड स्टडी। टारगेट बेस्ड स्टडी क्या होती है गाइस? इन द सेंस कि जो आपके सिलेबस में मेंशन है उसी पे हमें टारगेट करना है, इधर उधर की चीज़ें नहीं करनी है हमें बस वही टारगेट करना है जो आपके सिलेबस में गिवन है। तो मैंने इसके लिए आपको यूनिट वाइज हर एक टॉपिक को कवर किया है, यूनिट वाइज इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी लगा दिए हैं और प्रीवियस ईयर के पेपर्स भी हैं विद सॉल्यूशन। सो दिस इज कंप्लीट बंडल फॉर पेपर 1। दिस इज
फॉर पेपर 1 और कॉमर्स 2 पेपर अवेलेबल है। आप लोग इनके रिगार्डिंग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं इस व्हाट्सएप पे या फिर कॉल के थ्रू। तो मैं इस पे आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। जो नोट्स है कंप्लीटली एग्जाम ओरिएंटेड है, डेफिनेटली आप इन नोट्स को पढ़ के अच्छा स्कोर कर पाएंगे। और गाइज ये नोट्स जो हैं, नोट्स प्लस क्लासेस, ये जो नोट्स मैं यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ और प्लस क्लासेस जो हम यहाँ पे चला रहे हैं, अगर आप इन दोनों को फॉलो करेंगे तो बाय गॉड दिस इज डेडली कॉम्बिनेशन। आपको कोई नहीं रोक सकता एग्जाम को क्वालिफाई करने से, क्योंकि यहाँ पर जो हम क्लास में पढ़ते हैं इससे आपके कंसेप्ट क्लियर हो जाते हैं और नोट से आपकी कंप्लीट स्टडी हो जाएगी इन डेप्थ। तो डेफिनेटली आपको कोई नहीं रोक सकता आपके एग्जाम को क्वालिफाई करने से। सो गाइज इन नोट्स के रिगार्डिंग हम उससे फर्दर इस गिवन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू। मैं आपको सारे इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। सो गाइज थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। शेयर दिस वीडियो विद ऑल यूजीसी नेट एस्पिरेंट्स एंड सब्सक्राइब फॉर यूजीसी अपडेट्स एंड असिस्टेंट प्रोफेसर जॉब अपडेट्स। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटोर। थैंक यू सो मच।